हेलो साथियों, नमस्कार। दाया लर्निंग सेंटर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो इसी के साथ में कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, यानी कि जो प्रीवियस क्लास थी, पिछली क्लास थी, उसमें हम लोगों ने जाना था अपनी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, और उसी तरीके से उसी कहानी के माध्यम से ही आज हम लोग इन परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी हम लोगों की ये चल रही थी कि इन तीनों लोगों ने अपना अपना काम कर दिया था। इसने भी बता दिया था कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, इसने अपना भी बता दिया था पूर्ण संख्याओं के बारे में, इसने पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात हो गई थी। इसके माध्यम से, इन तीनों के माध्यम से ये तीन बातें हो गई थी। अब इन चीजों को ये पर्सन बड़े अच्छे से सुन रहा था, ये भी सुन रहा था, और इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई अगर किसी के पास में 20 चीजें हैं या 10 चीजें हैं, तो हम लोग इन प्राकृतिक संख्याओं के माध्यम से उनको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। किसी के पास में अगर एक भी चीज़ नहीं है तो हम उसको जीरो के माध्यम से काउंट कर सकते हैं, यानी कि जीरो बता सकते हैं कि इसके पास जीरो चीज़ है, यानी कि एक भी नहीं है। किसी के पास में माइनस में अगर चीज़ें हैं तो यानी कि वो व्यक्ति घाटे में है, तो उसको हम -1 या -2 है कि -3 है कि -4 है, उसको हम इन संख्याओं के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन इसके दिमाग में एक बात आई कि अगर किसी के पास में न एक हो, न दो हो, न तीन हो, किसी के पास में एक चीज का कुछ हिस्सा हो, उस बात को कैसे हम दिखाएंगे। इसके दिमाग में ये बात आई कि भाई अगर किसी के पास में, मान के चलो कि एक चीज नहीं है, उसके पास में उसी एक चीज का, मान के चलो ये एक चीज है और उसी चीज का आधा हिस्सा उसके पास में है, तो इसके दिमाग में आया कि भाई एक चीज है और इस एक चीज का किसी के पास में आधा हिस्सा है, यानी कि एक चीज है और उसको बांट दिया हमने दो भागों में, यानी 1/2। तो इस हिस्से को, यानी ये दो हिस्से हो गए, प्रत्येक हिस्से को हम बोलेंगे 1/2, 1/2, यानी ये भी 1/2 और ये भी 1/2। यानी अब ये जो हिस्सा हो गया ये 1/2 हो गया, यानी कि हम 1/2 से ये बता रहे हैं कि इस व्यक्ति के पास में कंप्लीट चीज नहीं है, एक चीज नहीं है, बल्कि एक का आधा हिस्सा है इसके पास में। और इसी तरीके से इसके दिमाग में आया कि जैसे किसी के पास में अगर आधा नहीं है, एक चीज है, एक को अगर हम 6 भागों में बांट दें, तो यानी कि उसके 6 बराबर हिस्सों में से हर एक हिस्सा 1/6 होगा। इसको हम 1/6 बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी बता सकते हैं। या किसी के पास 3 चीजें हैं, किसी के पास में मान के चलिए कि 3 चीजें हैं और इन 3 चीजों को उसने फोड़ दिया हो, या फोड़ के या तोड़ के उसने 7 भागों में बांटा, तो हर एक भाग 3/7 कहलाएगा। इसके दिमाग में ये बातें उठी। तो जैसे ही इसके दिमाग में ये सारी बातें समझ में आई, वैसे ही ये भागते हुए अपने सर के पास में आया। तो सर ने देखा कि बहुत ही ये परेशान और एकदम
व्याकुल सा नजर आ रहा है। क्या बात हो गई भाई, क्यों इतने परेशान हो? ऐसा क्या मिल गया आपको? खुश भी लग रहे हो। तो इसने कहा कि सर हमने कुछ अलग हटके संख्याओं की खोज की है। तो इन्होंने कहा, सर ने कहा कि भाई कौन सी संख्याओं की खोज की है? कि सर ये जो संख्याएं हैं, 3 प्रकार की जो संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं मिलके, ये सभी संख्याएं किसी वस्तुओं, किसी चीज़ों की कंप्लीट चीज़ को दर्शाती हैं। यानी कि अगर मान के चलो किसी के पास में 20 चीज़ है तो हम इनसे काउंट कर लेंगे, किसी के पास कुछ नहीं है तो 0 से, और किसी के पास में माइनस में चीज़ें हैं तो माइनस से दर्शा देंगे। लेकिन अगर सर किसी के पास में कुछ चीज़ का कुछ हिस्सा ही हो, किसी के पास में किसी चीज़ का कुछ हिस्सा हो, उसको हम कैसे दर्शाएंगे? तो सर के दिमाग में भी आया कि बात तो एकदम सही बात बता रही है। तो सर ने कहा कि भाई बात बिल्कुल सही है आपकी, कैसे दर्शाएंगे? कि सर आप बताइए पहले। सर ने कहा अरे भाई हमें तो आइडिया नहीं है कि कैसे दर्शाएंगे। कहीं सर मेरे पास में ऐसी संख्याएं हैं, कि बताइए। कि सर इसने बताया फिर सर को कि सर इस तरीके की संख्याएं हैं, जैसे 1/2 है, किसी के पास में आधा हिस्सा है किसी चीज़ का तो उसको हम 1/2 से बता देंगे। किसी के पास में 3 चीज़ें हैं और उनको अगर हम 6 बराबर भागों में बांट दिया तो एक हिस्सा उसका 3/6 कहलाएगा। या किसी के पास में 5 चीज़ें हैं, उनको 7 बराबर भागों में बांट दिया और उनमें से एक हिस्सा 5/7 कहलाएगा। इस तरीके से चीज़ें हैं, 5/7 में हो गया, या 3/5 हो गया, या 4/7 हो गया। इस तरीके से संख्याएं हैं। और ये सारी संख्याएं किसी चीज़ के यानी कंप्लीट क्वांटिटी, यानी कंप्लीट क्वांटिटी को नहीं दर्शाती, बल्कि ये कंप्लीट के साथ साथ में ये भी बता सकती हैं कि एक चीज़ का कितना हिस्सा है इसमें। यानी जैसे कि अगर लिखा हो 16/7 लिखा हो, तो इसका मतलब है कि 7 का अगर भाग लगाएंगे 16 में तो 7 दूनी 14, 2 बार और बचा 2, तो 2 तो है ही है और 2/7 भी है साथ साथ में। यानी कि 2 तो कंप्लीट है इसके पास में, और उसके साथ साथ में 2/7, यानी कि 2 चीज़ों को अगर हम 7 बराबर भागों में बांटे तो हर एक भाग, उसका प्रत्येक भाग 2/7 कहलाएगा। यानी कि 2 तो है ही और 2 के साथ में 2/7 भी है। और इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16/7। ये मेरी संख्याएं ये कमाल कर रही हैं। तो सर ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, आपकी संख्याएं तो इन सारी संख्याओं से बहुत हटके इन्होंने बात बताई। कि जी सर। तो सर ने कहा कि भाई तो फिर समस्या क्या आ रही है? बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो उसने कहा कि सर समस्या ये आ रही है कि इन सारी संख्याओं का हम नामकरण क्या करें? तो सर ने कहा कि भाई एक बात बताइए, इन सारी संख्याओं में एक क्वालिटी बताइए, इनका एक विशेष गुण बताइए। तो इसने कहा कि सर इन सारी संख्याओं का एक विशेष गुण ये है कि ये सारी संख्याएं P/Q के रूप में लिखी होनी चाहिए। P/Q के रूप में ये सारी संख्याएं लिखी होनी चाहिए। कहीं अच्छा भाई, P/Q के रूप में, यानी आपका मतलब है कि कोई भी संख्या इस रूप में लिखी हो P/Q की? जी सर। और क्या इसके साथ साथ कोई शर्त? कि हाँ सर, इसके साथ साथ और भी शर्त है। कि शर्त ये है कि ये
P और Q ये दोनों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं सॉरी, शर्त ये है कि ये P और Q ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। यहां पे P भी पूर्णांक हो और Q भी पूर्णांक हो। कि और क्या शर्त है? कि दूसरी शर्त ये है कि P और Q पूर्णांक तो हो, P बटे Q के रूप में संख्या दिखनी चाहिए और P और Q पूर्णांक हो दोनों, और जहां पे Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इन सारी संख्याओं की ये क्वालिटी है, इन सारी संख्याओं में ये क्वालिटी है। Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए और P और Q दोनों ये पूर्णांक होना चाहिए। तो सर ने कहा ठीक है भाई। तो सर ने एक बार निगाह इधर डाली कि भाई इस हिसाब से तो अगर हम देखें इन संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 है, 2 को अगर हम चाहें तो 2 बटे 1 करें तो ये भी P बटे Q के रूप में ही दिख रहा है, जहां ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और इसी हिसाब से ये भी सारी संख्याएं पूर्णांक के रूप में भी लिखी जा सकती हैं। अगर -2 है तो यहाँ पे 1 कर दें तो ये भी P बटे Q के रूप के जैसा दिख रहा है, और जहाँ पे ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। और अगर 0 को देखें, कई सर 0 को देखें तो 0 भी 0 के बटे 1 कर दें तो ये भी, अगर 0 को हम लोग देखें तो 0 बटे 1 कर दें तो ये भी P बटे Q के रूप में दिख रही है। इस हिसाब से ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है कि ठीक है। और कहा कि अगर जो दूसरी शर्त है आप अगर ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप कह रहे कि Q 0 के बराबर ना हो, अगर Q हम 0 के बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा। कहा सर तो ये हो जाएगा, आप देख लीजिए कि अगर हम 2 लें और 2 बटे 0 सोचें तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, और ये जब इनफाइनाइट बन जाएगा तो ये P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिखा है। तो सर ने कहा कि भाई इसका मतलब है कि आपकी जो संख्याएं हैं, आपकी जो इस तरह की संख्याएं हैं, इस तरह की दिखने वाली संख्याएं हैं, तो ऐसी ही हम इन संख्याओं को भी बना सकते हैं। इनको भी तो लिख सकते हैं कि हाँ सर लिख सकते हैं कि अच्छा इनको भी लिख सकते हो। तो एक काम करिए, इन सभी संख्याओं को, ऐसी सभी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हो या लिखी हो, जहां पे P और Q दोनों पूर्णांक हो, और शर्त दूसरी ये है कि जहां Q 0 के बराबर ना हो। इन सारी संख्याओं के समूह को आप बोल दीजिए परिमेय संख्याएं। नामकरण हो गया भाई परिमेय संख्याएं। क्या परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं क्या कौन सी संख्याएं होती हैं, यानी वे सभी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हों, परिमेय संख्या की डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा, तो वे सभी संख्याएं जो
P/Q के रूप में लिखी हो या लिखी जा सकती हो जहां P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0, Q जहाँ 0 के बराबर ना हो। शर्त ये है, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या नहीं, ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं। तो इस हिसाब से परिमेय संख्या में सारे पूर्णांक यानी परिमेय संख्या में अगर हम बात करें तो क्या क्या आ जाएगा? सारा 0 से लेके और अनंत तक का मटेरियल। 0 के इधर -1 -2, इधर अनंत तक चले आइए, माइनस अनंत तक, ये सारा। और वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हों, P/Q के रूप में लिखी हों, जैसे 3/2, 5/7, 9/8, इस तरीके की। ये सारी संख्याओं के समूह को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इन्हीं सब सारी यानी कि परिमेय संख्याओं की चर्चा चली रही थी, तब तक ये भी वहां से उठ के खड़े हो गए और ये भी दौड़ के आए कि सर मेरे पास में ऐसी खतरनाक संख्याएं हैं जिनको आप कभी भी परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा भाई, आपके पास कौन सी संख्या है? कहीं सर मेरे पास में सारी की सारी संख्याएं हैं, जैसे √3, √5, √7, इन ऐसी हैं। और कुछ ऐसी भी हैं जैसे 0.21, 2112, कुछ इस तरीके की हैं। तो सर ने कहा भाई इनका काम क्या है, ये इनमें क्या क्वालिटी है? कहा सर इनमें एक क्वालिटी है कि ये जो संख्याएं हैं ये एक एग्जैक्ट वैल्यू को क्लियर नहीं करती हैं, जबकि आपकी ये जो संख्याएं सारी जो थी ये एग्जैक्ट वैल्यू को क्लियर करती थी। लेकिन जो ये संख्याएं हैं हमारी ये वाली, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू को क्लियर नहीं कर रही हैं। कहा अच्छा भाई, तो इन्होंने कहा कि अच्छा भाई आपकी ये बहुत ही अलग संख्याएं हैं। कि जी सर, इसको थोड़ा इरेज करते हैं हम लोग और यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझते हैं। तो कहा गया कि आप अपरिमेय संख्याएं इसने कहा कि सर ये जो संख्याएं हैं इस तरह की √3, √5, √7, √8, इस तरह की संख्याएं और कुछ इस तरह की जैसे 0.21 या 2, 1, 1, 2 ऐसी चलती चली जाए, या 0.32 या 3222 या 3222 इस तरह से
यानी ये सारी संख्याएं एक एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताती हैं। तो सर ने कहा अच्छा भाई, आपकी तो और भी हटके ये संख्याएं हैं, और इनमें क्या क्वालिटी है? कि सर और इनमें ये क्वालिटी है कि इन किसी भी संख्या को आप p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हो। तो सर ने कहा अच्छा भाई। तो सर ने कहा कि अच्छा, इस तरीके कोई संख्या लिखी हो, सारी संख्याएं को हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? कही हाँ सर। कही लेकिन एक शर्त है। कि क्या शर्त है? कहीं अंडर रूट में संख्या लिखी हो, अंडर रूट में कोई संख्या लिखी हो, यहां पे मान के चलो m लिखा हो, लेकिन m परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो संख्या परमेय संख्या के रूप में फिर नहीं लिखी जा सकती है। यानी कि अंडर रूट m अगर ऐसे लिख गया, यहां पे अंडर रूट जैसे आपने 16 लिख दिया, तो 16 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसकी वैल्यू तो 4 आएगी, और 4 को हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यानी 4 को हम अगर चाहें तो 4 बटे 1 लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है। P और Q P और Q दोनों पूर्णांक हैं, और Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 4 बटे 1 परमेय संख्या है, इसीलिए 4 भी परमेय संख्या हो गई। आप कह रहे, और इसने कहा कि इस तरीके का ना, ये m परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। m इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, m इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। m परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, ये ध्यान रखो बस। यानी कि कोई भी सा नंबर, जैसे अंडर रूट 3 ले लिया, तो 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? 3 कोई भी आप नंबर ले लो, उसका अगर एक बार उसी में गुणा करो तो आपको 3 नहीं मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यही है कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा जब किसी नंबर में गुणा करने पर वही नंबर आ जाए। जैसे 16 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 4 का गुणा अगर 4 में कर दोगे, उसी में कर दोगे, तो 16 आ जाएगा। अंडर रूट अगर हम 81 कर लें तो 81 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि अगर 9 का गुणा 9 में करोगे तो 81 आ जाएगा। लेकिन 5 या 7 या 8, इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। इसीलिए ये कोई भी संख्या, अंडर रूट 3 हो, चाहे अंडर रूट 5 हो, चाहे अंडर रूट 7 हो, चाहे अंडर रूट 8 हो, इनको हम परमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और इस तरीके के भी सारे नंबर जो लिखे होते हैं, इनको भी हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते, यानी परमेय संख्या के रूप में इनको हम नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए तो सर ने कहा कि भाई, जब इनको परमेय संख्या के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, तो इन ऐसे सभी नंबर्स को जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं, इनको सभी को अपरिमेय संख्याएं बोल दीजिए। ऐसी सभी संख्याएं यानी कि वह समूह, ऐसी सभी संख्याओं का समूह जो संख्याएं परमेय संख्या के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, इन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं बोल दीजिए। यानी अपरिमेय संख्याएं नाम दे दिया गया, तो इसका भी नामकरण हो गया। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वे सभी नंबर्स, वे सभी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं, नहीं लिखी जा सकती हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q
नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसे रूप में जब जिन संख्याओं को हम नहीं लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इन अपरिमेय संख्याओं में हमारी कौन कौन संख्याएं आ जाती हैं? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरीके की संख्याएं, और कुछ इस तरीके की संख्याएं जैसे 0.21, 211, 211 एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, इस tरीके से चलती जाए। 0.382, 3823, 0.323 या 3223 या 32223 इस तरीके से चलती चली जाए। इन सभी संख्याओं के समूह को, ऐसी सभी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, ऐसी सभी संख्याओं के समूह को हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इसमें अभी और भी संख्याएं बाकी हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याएं के बारे में समझेंगे। फिर इन सारी संख्याएं से संबंधित जैसे जो क्वेश्चन आते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। और अभी इन प्राकृतिक संख्याओं में भी कुछ संख्याएं हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जुड़वां भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। इन सारी संख्याओं की भी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ साथ हम ये यकीन करते हैं कि आपको इन सारी संख्या, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा थी, ये आपको समझ में आई होगी। और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोगों ने बेहतर सीखा होगा। और इसी के साथ में आज की क्लास को हम लोग करते हैं विराम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।